करते थे और उसके साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन उन्होंने काफ़ी किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक दायित्वों में भी काफ़ी उनकी रुचि होती थी और एक प्रसिद्ध व्यवसायी के साथ साथ जो उद्योग जगत के लिए जो उन्होंने किया और उसके साथ ही देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका अहम योगदान रहा और हमेशा देश के लिए सोचते रहे। तो निश्चित रूप से ये एक अपूरणीय क्षति है और इसकी भरपाई करना कठिन है। तो मैं उनके प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और साथ ही साथ चूँकि जिस तरह से झारखंड और ख़ास करके जमशेदपुर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका प्रयास रहा है और हर कामों में और उसके साथ ही संकट के समय हमेशा देश के साथ खड़ा रहना, ये भी एक उनका ये उदारता। और कोविड के समय में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी रकम कोविड के समय में भी उन्होंने देश को दिया और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में और जो आवश्यकताएं होंगी मैं करूंगा। तो निश्चित रूप से देखें तो ये बहुत बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। क्या व्यक्तिगत आपकी इच्छा है कि उनको ये मिलना चाहिए? देखिए, ये चूँकि कैबिनेट का उनका निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से देश के लिए जिस तरह से उन्होंने किया है, वाकई में उद्योग जगत एक रत्न को खोया है, देश ने एक रत्न को खोया है। तो हमें लगता है कि जो कैबिनेट का निर्णय है महाराष्ट्र के कैबिनेट का, तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि निश्चित रूप से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। मैम, आप दिल्ली से आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं और अपने संगठन की संभावनाओं को वो तालमेल अलायंस पे कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से बात कर रहे हैं और फिर यहाँ भी बैठक करेंगे। क्या देख रहे हैं गठबंधन के? देखिए, जब ये इंडी अलायंस के द्वारा राहुल गांधी जी को आगे करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तब तक मुंह की खानी पड़ी है। और आज हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट जो कल आया है, बिल्कुल ये और ज़्यादा इसमें ये बता दिया है कि किस तरह से जो राहुल गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में, इंडिया गठबंधन के मन में था, तो हरियाणा की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। और आने वाले समय में भी झारखंड प्रदेश में भी जिस तरह से झारखंड में ये भ्रष्ट इंडी गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा जो ये सरकार चल रही है, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जाए। हर एक स्तर पर नीचे किसी की कोई सुनवाई नहीं। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर लोग जाते हैं, अंचल और ब्लॉक में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। छोटी छोटी कामों के लिए लोगों का जूता घिस जाता है, काम नहीं होता है। यहाँ बालू, पत्थर, कोयला, हर एक चीज़ों की लूट है। जल जंगल जमीन की बात करने वाले जल जंगल जमीन को बेचने में लगे हुए हैं। तो हर मायने में देखें, आज लोगों को ठगने का, छलने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के नाम पे, माताओं को 72,000 रुपये देने के नाम पे सरकार ने ठगा है। इसलिए आने वाले समय में ये एक तो गठबंधन में बिल्कुल जो देखें तो आपस में अब खींचतान इनका शुरू हो गया है। सब अलग अलग लड़ने की भी बात करें और राज्य की जनता ने उन्हें नकार दिया है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता उन्हें करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है। और तीसरी बार जिस तरह से हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है, लोगों ने बता दिया है बीजेपी के कामों को और आदरणीय मोदी जी के गारंटी पर उन्होंने मुहर लगाई है। आने वाले समय में झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार। योजना को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, चुनाव आयोग कल गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आप लोग को लगता है कि इस योजना को लेकर शिकायत होनी चाहिए? देखिए, सरकार डर गई है और ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है
हमारा ये है, ये पंच प्रण में यानी हम अपने संकल्प पत्र में लोगों से ये बात कह रहे हैं और हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर उन्होंने संभाली है, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए निरंतर उनके द्वारा काम किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजनाओं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनानी हो, ड्रोन दीदी बनानी हो, यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प रहा है। और उसी के तहत आप देखें तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए जो कार्य भारत सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो संकल्प है महिला सशक्तिकरण का, लखपति दीदी बनाने का, उसको और गति मिलेगी। 3,000 क्या चाहिए एक बार? वो जेएनएम सम्मान योजना में 30,000 साल में देने का बात। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को शायद अभी याद आया बहनों और दीदियों की क्या समस्या है उसको। ये चुनाव के समय घोषणा किए थे, अगर इनको थोड़ा भी दर्द होता तो जैसे ही चुनाव जीते थे बहनों के लिए, महिलाओं के लिए काम करती। लेकिन चूंकि ये दिखावा है और इनका ये सिर्फ चुनावी वादा है, तो लोगों को ये पता है कि ये चुनावी वादा है, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बल्कि बोलती नहीं है, काम करके दिखाती है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और ये मोदी जी की गारंटी है और उनके गारंटी पर हर किसी को भरोसा और विश्वास है।